हेलो एवरीवन। हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिसमें हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पढ़ेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है, तो कोई बात नहीं, इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक होती क्या है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उसके। ठीक है, तो 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपको कोई फंक्शनल ग्रुप का नहीं पता, किसी कन्वर्जन्स का नहीं पता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं जनरल टर्म्स लेती हूँ, कोई भी, मान लो मैंने लिया हाइड्रोकार्बन्स, एक बार इन टर्म्स को समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो अपने पास है एल्डिहाइड्स, राइट, या फिर कीटोन्स, नेक्स्ट इज एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे एक से दूसरे में कन्वर्जन होता है। ईथर्स, ठीक है, नेक्स्ट इज ईथर होते हैं, फिर उसके बाद एस्टर्स होते हैं। ये जनरली फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जिनमें हमें कन्वर्जन देखना है कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा, वो सब। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन एक टर्म है समझने के लिए, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन। इट मीन्स कि जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, है ना। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो आप उसको एल्केन बोलते हो, डबल होगा एल्कीन बोलते हो, ट्रिपल होगा एल्काइंस बोलते हो। तो क्लियर है? ओके। तो अभी जैसे ये बात भी सबको पता हो गई कि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो मैंने कार्बन और कार्बन को लिया, तो एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड तो इधर हो गया, तो इन टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने लगाओगे? 3। इस कार्बन के भी एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन कितने लगाओगे? 3। ये एल्केन है। इन द सेम वे एल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, है ना। अब एक कार्बन के टोटल 2 बॉन्ड हो गए हैं, तो हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाने चाहिए? 2। ऐसे ही यहाँ पे कितने लगाएंगे? 2। ये जो जनरल मैंने लिखा है ये है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था, सिंपल एक बिना फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोकार्बन कैसे लिखते हैं, राइट। ऐसे तो ये एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये वाले जो हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं इनको पढ़ते हैं अभी क्या होता है। जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है कि मान लो मैंने ये लिखा कार्बन, ठीक है, इसके पास लगाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड लगाया हाइड्रोजन, CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। किसी भी कार्बन चेन को लगा हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3, 4, कितने की भी चेन हो सकती है, ब्रांच्ड, सिंपल, जितना भी कुछ भी हो सकता है, एल्काइल, एराइल, कोई भी। मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है बेंजीन, इसके ऊपर लगाओ C डबल बॉन्ड और H, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। मीन्स कहीं पे भी ये ग्रुप आपको दिख जाए, CHO, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ RCHO, राइट। कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स में भी यही ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। अब टोटल तो कार्बन के यहाँ पे भी 4 बॉन्ड थे, देखो 1, 2, 3 एंड 4, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल 4 बॉन्ड होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। एक इधर होगा, एक इधर होगा। अब एक साइड तो कार्बन की चेन है कोई भी, मैंने उसको R से रिप्रेजेंट किया। इस साइड एक और कार्बन की चेन होगी, मैंने इसको R' लिख दिया। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक कार्बन की, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सेंटर में ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में इतना ही फ़र्क है, C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक ही साइड कार्बन की चेन है, दूसरे साइड है हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरे साइड भी है कार्बन की चेन।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOR डैश, राइट। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल कुछ नहीं है, जैसे हमने मान लो कोई भी कार्बन की चेन लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे OH लगा दिया, OH। इस OH ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक इधर से और एक यहाँ से, तो हम एल्कोहल की जगह लिख सकते हैं ROH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये कहीं पे भी आपको मिल जाए, COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ RCOOH। इसमें जो एक ऑक्सीजन है वो ऐसे है, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। ईथर क्या होते हैं? ईथर मतलब इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, सेंटर में ऑक्सीजन। एस्टर क्या होते हैं? इधर भी कार्बन की चेन, ये अलग भी हो सकती है, इधर भी कार्बन की चेन, सेंटर में C डबल बॉन्ड O और O मीन्स COO, ये ग्रुप होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। अभी के लिए जस्ट हमने देखा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इनमें कन्वर्जन्स होते हैं, क्या इन सब में इनका बेसिक लॉजिक है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना मेरे साथ, 10-12 वीडियोस भी कंटिन्यू आप देख लोगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम कन्वर्जन्स के लिए।